मसूद चौधरी, आप को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। मसूद साहब, आप आज सारा दिन जो है वो इस्लामाबाद में रहे हैं और आपने जो है वो इस्लामाबाद की सारी सड़कों की डेफिनेटली आपने सारी आपने रकी भी की, आपने सारा कुछ देखा भी, जलसे जुलूस की तैयारियां भी देखी और पिछले कई दिनों से जो है मुसलसल जो था ये हम सुनते आ रहे थे कि ये जलसा हो रहा है और उसकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से चल रही हैं। तो आज जो है ये सिचुएशन क्या बनी? और जब अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो जब आए और उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया जो है वो जो हाजरीन जो थे जलसे में मौजूद थे उनको दिए और उनको कहा कि अब आप घरों को चले जाएं, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? देखें, इंतहाई अफसोसनाक है, तहरीके इंसाफ जो है वो जलसा नहीं कर पा रही है और अपनी पॉलिटिकल जो उनकी असर्शन है उसको वो स्ट्रेंथन नहीं कर पा रही, स्टैंड नहीं कर पा रही। इसकी वजह से जो पीटीआई का कारकुन है वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेड भी हो रहा है, बहुत ज्यादा अनॉयड भी है। जो पीटीआई का कारकुन है उसके अंदर गुस्सा भी पाया जाता है कि मैं जो तैयार हूं तो मेरी लीडरशिप क्यों तैयार नहीं है। तो ये लीडरशिप के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जलसा नहीं हो पा रहा। पहले अगर मैं आपको याद दहानी करवाऊं तो ये जलसे की तारीख के लिए पहले भी कई मरतबा जो है वो बार बार कहा गया और ये तरनौल का जो ग्राउंड है ये बहुत कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, यानी इस तरह नहीं है कि ये जिस तरह परेड ग्राउंड में जलसा किया तहरीके इंसाफ ने कई मरतबा किया। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि इस मरतबा जो है वो तमाम गन्स मैदान में उतारने के बावजूद भी पीटीआई अभी तक जलसा नहीं कर पाई है और इसी वजह से जो इनका कारकुनान है, इनके जो दीगर मामलात हैं उनमें बहुत सारे मसाइल हैं जो फिर खुल के बाद में सामने आ जाते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो आपने बात की है तो ये बेसिकली तो आप उस तरफ चीज़ की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि पीटीआई की जो लोकल मैनेजमेंट है उनके आपस में जो है वो मामलात भी कोई दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। जी नहीं दुरुस्त नजर आ रहे हैं ना, उनके मामलात दुरुस्त हैं नहीं, क्योंकि अगर दुरुस्त हो, अगर सारी टीम एक पेज के ऊपर हो तो वो भरपूर अंदाज में हर तरह से मामलात को मैनेज कर सके। लेकिन एक जो रहनुमा है वो कुछ और करता है तो दूसरा रहनुमा की जो टीम है वो उसी को काउंटर करने पर लग जाती है, फिर तीसरा जो रहनुमा है वो उसकी जो टीम है वो उस दोनों को काउंटर करने पे जो है वो लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम अब पीटीआई को समझना पड़ेगा कि पीटीआई उस मोड में नहीं है जिस मोड में माजी में थी। ठीक है, अब मोड डिफरेंट है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के जो थे एक इस्लामाबाद के और ख़ासतौर पर रावलपिंडी के जो उनकी ज़िलाई उनकी कमेटी है उनके जो सदर जो थे वो मेरे प्रोग्राम में मुझे ये कह रहे थे कि जी इंतज़ामिया ने जो है वो गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, इंतज़ामिया ने जो है वो तरनौल जो वो ग्राउंड है उसके अंदर पानी छोड़ दिया है। तो क्या ये बात ये कितनी सच है? इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? नहीं, ये दुरुस्त पूरी तरह से नहीं है। गिरफ्तारियों की खबरें जो हैं वो दी गई हैं, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियों की नंबर जो है वो तकरीबन 30 से 35 के दरमियान है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो दीगर लोगों की हो चुकी हुई हैं और दीगर बहुत सारी जो पार्टीज हैं उन्होंने साबित किया है कि वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। इतनी गिरफ्तारियों से, इतने मामलात से कुछ नहीं होता। बल्कि आज मैं अगर आपको कोट करूं तो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कवर की जिसके अंदर उनसे सवाल किया गया कि 5000 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई, उससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो सियासत का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो जो एहतजाज करना और एहतजाज के बाद अपना हक जो है वो लेना, कोई भी आपको प्लेट के अंदर डाल के तो नहीं देगा और कोई भी जो है वो आपको ये नहीं देगा कि जी आप आए और आपको जो है वो प्रॉपर ग्राउंड मिल जाए। फिर पीटीआई के लोग एक बात ये करते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। एक मर्तबा माजी के अंदर लाहौर में जब हम कवरेज किया करते थे तो एक साहब ने कहा कि जी मैं पुरअमन एहतजाज करना चाहता हूँ। तो हुकूमत के खिलाफ जब पुरअमन एहतजाज जो है वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक डिबेट है कि पुरअमन रहते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाना भी एक काम है। ठीक हो, तो अगर ठीक, आपने उसी बिल्कुल सही मसूद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया।